का एक और बयान जो बड़ा वायरल है, जो आपने राज ठाकरे की बात पर कहा, आपने कहा कि हिम्मत है तो पुलिस हटाओ और फिर लाउड स्पीकर हटा के दिखाओ। देखिए इस तरह मैं आऊंगा 48 घंटे में मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार दूंगा। अबे तुम ये कहते हैं मैं आऊंगा तो महिलाओं को जो पैसा मिलता है उसका डबल दे दूंगा, मैं आऊंगा तो एजुकेशन फ्री कर दूंगा, मैं आऊंगा तो मुंबई की सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगी, मैं आऊंगा तो मुंबई पूरी सफाई होगी। ये बात करने के बजाय लाउड स्पीकर उतार दूंगा। भाई अगर चलिए मैं हिंदू मुस्लिम को एक ही आंख से देखता हूँ, हम उस परिवार के हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि हमारे बदन की दो आंखें, एक हिंदू एक मुसलमान, अगर एक भी खराब हो गई ना तो ये देश सुंदर नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद और मौलाना अबुल कलाम, पुलिस हटाने वाली क्या बात कही? सुनिए ना, हम क्यों नहीं ये जाकर वहीं खड़े होकर इनके लोग जो हैं वहाँ डफली बजाएंगे और कोई मौलाना मना करने आएगा भाई अजान हो रही है तो इनके परिवार के लोग चढ़ के गुंबद पे और वहाँ से झंडा लगा देंगे और कई जगह पर तो मस्जिद में घुस के मारेंगे उनको लोग और वहाँ पर कुरान शरीफ जला देंगे। तो क्या ये हम बर्दाश्त कर लें? मैं कहता हूँ एक शख्स भी मुसलमान के अलावा किसी और धर्म के बारे में एक भी मुसलमान बोल देना, इस देश में आग लग जाएगी, सैकड़ों लोगों को गोली मार दी जाएगी। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के नाम पे एक नावल लिखा था जेम्स लेन ने, वो नावल थी या पूना की लाइब्रेरी में पूरी लाइब्रेरी जला दी गई। और उस वक्त तो होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, मैं जेम्स लेन को अमेरिका से लाऊंगा, मुकदमा चलाऊंगा। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन हमारे साथ ये होना चाहिए। ऐसे बयान आप क्यों दे रहे हैं कि 15 मतलब जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते थे ना महाराष्ट्र में आके, उन्होंने भी यही कहा, 15 मिनट वाला बयान दोहराया। आप भी यही कह रहे हैं अगर पुलिस नहीं होगी फिर आप करके दिखाओ। पुलिस नहीं कहा मैंने, पुलिस ने कहा सिक्योरिटी मैंने कहा है। बात तो वही है। नहीं, उनके साथ जो सिक्योरिटी रहती है ना, सिक्योरिटी लेके आके सबको मारेंगे और मस्जिद में घुसेंगे तो जो लोग तो तमाशा बुज़दिल की तरह खड़े रहेंगे लोग, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आपने ये कहा कि 2014 से पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की कोशिश हो रही थी क्या? बैल के नाम पर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हो रहे? तो 14 के बाद बढ़ा है? बढ़ा है, मतलब रोज ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। रोज आना कहीं गाय के नाम पे बैल। भाई कानून है ना, कौन सा कानून कहता है कि आप किसी गुनाह करने वाले को ला के नंगा करके मारो और उसको गोबर खिलाओ, उसको थूक के चटाओ, उसको पेड़ में लटका के उसके तलवे में मारो, वो चिल्लाए, उसके बाद इतनी हिम्मत कि उसको वायरल करो? ये 2014 के पहले नहीं इस देश में होता था, 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। आप इंक्वायरी कर ले, आप मीडिया वाले, आपको मालूम है। ठीक है, फिर आप वो कह रहे हैं कि जो महाविकास अघाड़ी है ये कोई मुस्लिम लीग नहीं है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। एमवीए में कांग्रेस भी है, शरद पवार साहब भी हैं, उद्धव जी भी हैं, ये भारत वंश के ही रहने वाले हैं, इनको सपोर्ट दिया जा रहा है, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है। ये मतलब हमें कहते हैं कि तुम जो ओट जिहाद कर रहे हो, ओट जिहाद क्या होता है? जिहाद लफ्ज़ इतना रिस्पेक्टेड लफ्ज़ है कि 100 किताबें मैं ला कर दे सकता हूँ। ये लोग जो जिहाद करके मुसलमानों को इस तरह से कहीं पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, कितने जिहाद। तो मैं कह रहा हूँ कि जो है ना, ये सब बंद कर दीजिए आप लोग। जिहाद अच्छा शब्द है क्या? बहुत अच्छा शब्द है। उसके नाम पर आतंकवाद भी तो होता है। गलत है, वो गलत है। आतंकवाद होता नहीं है, ये जबरदस्ती जो करते हैं ना, अगर गलत कोई करता है ना, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को छोड़ दो, लेकिन जिहाद मतलब स्ट्रगल। मैं अपनी लाइफ में जिहाद कर रहा हूँ। मैं यूपी से आकर मुंबई में सड़कों पर अपना काम धंधा की जिहाद कर रहा हूँ। मैं बुराई के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। दैट इज जिहाद। जिहाद का मतलब नहीं किसी को गोली मार दो। फिर आपने कहा कि ऐसे लुच्ची बात करने वालों की सरकार इस देश में नहीं आ सकती। राज ठाकरे का जब आप जिक्र कर रहे थे तब आपने कहा जो इस तरह की बात करेगा उसको लुच्चा ही कहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ये कहेगा मस्जिदों के लाउड स्पीकर बता दूंगा, तुम जाओ कोर्ट ना, कोर्ट से बात करो, हम कुछ नहीं, हम कोर्ट जो कहेगा हम सुनेंगे। राज ठाकरे से इतना प्रेम क्यों है आपका? मेरा कोई प्रेम नहीं है, नफरत है मुझे। मेरा मतलब वही था, नफरत क्यों है? अरे वो जब हम गए पहली बार अपना शपथ लेने के लिए, तो मैं पहले स्पीकर के पास जाके पूछ चुका था कि सर मैं कौन सी ज़बान में शपथ ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आसामी ज़बान में ले सकते हो, मलबारी में भी ले सकते हो, केरला की ज़बान में ले सकते हो, और हिंदी में ले सकते हो, मराठी में ले सकते हो, ये जितनी भारतवर्ष की ज़बान है किसी में ले सकते हो। तो मैंने कहा मैं हिंदी में ले लेता हूँ, मैं हिंदी बेल्ट का आदमी हूँ और मेरी पढ़ाई भी यूपी में हुई है और हिंदी इस देश की राष्ट्रीय भाषा भी है। तो इन्होंने क्या किया देखा अपने असेंबली में, इन्होंने मुझे इस बार चिट्ठी भेज दिया घर पे कि अगर तुमने लिया तो समझ लेना। क्या किया पुलिस ने उनके साथ? कुछ नहीं किया। और जब मैं असेंबली में गया तो फिर इनके लोगों ने मुझे मारने आए, मेरे कपड़े फाड़ने आए, लेकिन मैंने जो कहा था वो किया। मैंने हिंदी में शपथ लिया। मैंने किसी भारतवर्ष के, अभी अंग्रेजी में शपथ लो तो चलता है इनको, अंग्रेज़ों की औलाद है ये लोग, अंग्रेज़ बहुत अच्छा लगता है, और भारतवर्ष की ज़बान हिंदी वो पसंद नहीं है आपको।